कहता है आइए जय हिंद। मगध क्लासेस में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। फिर से हम आपको गोला आज पढ़ाने आए हैं। गोला स्फीयर यानी ऐसे क्वेश्चन को आपको बनने के लिए आप मगध क्लासेस चैनल पर आइए और सीखने से पहले आप एक एक अंगूठा लगा दीजिए, अपना हाजिरी को प्रेजेंट बना लीजिए, है ना। और हम आपको पूरी तरह से गोला सिखाने का प्रयास करेंगे और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से सिखा पाएंगे और आप सीख पाएंगे। तो आइए हम गोला की ओर चलते हैं। बोर्ड पर देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि एक अर्ध गोला और गोले के संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात है जबकि दोनों त्रिज्याएं बराबर है। इससे जानने से पहले आपको फार्मूला जानना होगा। यानी गोला देख रहे हैं ना, गोला है, क्या है ये गोला है ना। तो गोला का जो ये बीच में पॉइंट होता है, केंद्र कहते हैं। तो गोला के त्रिज्या क्या, आयतन क्या होता है पहले, गोला का आयतन, गोला का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोला का आयतन हो गया। और अर्ध गोला कहेगा तब बाबू, अर्ध गोला का आयतन, अर्ध गोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। लेकिन अब पूछ दे ये संपूर्ण गोला का आयतन, संपूर्ण गोला का आयतन 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यही चीज आप पूछ देगा अर्ध गोला, होगा सर। संपूर्ण गोला संपूर्ण में 4 है ना, 4 है। अर्ध गोला में अर्ध गोला का आयतन, अर्ध गोला दिया हुआ है। देखिए अर्ध गोला का संपूर्ण अर्ध गोला का होगा, संपूर्ण अर्ध गोला का आयतन बराबर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपको यही पर अभी बनेगा दोनों पर सवाल। आप आयतन देख लिए हैं दोनों का, है ना। अर्ध गोला, गोला का, संपूर्ण गोला का देख लिए हैं और आपका संपूर्ण अर्ध गोला का आयतन देख लिए हैं। बेलन गोला का वक्र विक्षेपण क्या होता है बताओ जी। गोला का इसमें जो टोटल जो था ना भाई लोग, त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या है, गोला का त्रिज्या है। स्टॉप कर लीजिए इसका वक्र। देखिए गोला का छिन्नक का आयतन, गोला का छिन्नक का आयतन जो होता है कितना था जी, 4/3 पाई, 4/3 बड़का आर, 4/3 है देखा तो, ये 4/3 है। बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू 4/3 है। देखिए तो ये आपका फार्मूला है, थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला क्लियर रहेगा तो ये सवाल बन पाएगा भाई। फार्मूला ध्यान दीजिएगा। आइए इसमें कहता है एक अर्ध गोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठ में क्या अनुपात है। देखो जी, एक अर्ध गोले और गोले के संपूर्ण पृष्ठों में क्या अनुपात है। तो बताइए अर्ध गोला ना, तो यहाँ संपूर्ण अर्ध गोला लगाओ। पहले क्या लिखा है फार्मूला जी, लिख लेंगे संपूर्ण अर्ध गोला, है ना, बराबर दिया हुआ है क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण गोला का आयतन देखिए क्या रहा है, संपूर्ण गोला का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है जी 4 पाई आर स्क्वायर। तो अनुपात दोनों के निकाले कर रहा है, कुछ निकाले कर रहा है। देखिए अनुपात, तो अनुपात निकालिए तो बाबू, अनुपात बराबर क्या होगा, संपूर्ण लिख डायरेक्ट, संपूर्ण अर्ध गोला बटा संपूर्ण गोला का आयतन। तो आप देखिए तो 3 पाई आर स्क्वायर बटा 4 पाई आर स्क्वायर। ई से ई कट जाएगा बाबू, बचा आपके पास कितना 3 अनुपात
4 देता है आंसर जी। Yes, sir. यही आंसर हो गया आपका। तो ऐसे क्वेश्चन बनाइए और नेक्स्ट लाते हैं अगला। 4 पाई तो स्क्वायर है, ये है 3r स्क्वायर है, ये है। नीचे पढ़ अब केवल हमें 3r से स्क्वायर कट जाएगा, खत्म। ठीक है, देखिए यदि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यदि किसी गोला की त्रिज्या क्या किया कर जाए, दुगनी कर दिया जाए, तो उसका घनफल कितना गुना हो जाएगा। इसका मतलब है चला जी, देख रहे हैं ये गोला है, क्या है, गोला, क्या है, गोला। तो गोला के केंद्र है, इसका त्रिज्या है, क्या है जी, त्रिज्या। कहता है कि गोला की त्रिज्या की दोगुनी कर दिया जाए। गोला की त्रिज्या क्या कर दिया जाए, तो गोला की त्रिज्या है, हल लिखते हैं, गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या कितना है आर बाबू, गोला की लगा दो इसमें, गोला की त्रिज्या कितना है आर, तो कौजी कर दिया जाए दुगना, तो बताओ तो 2r होती कि ना जी, 2r हो जाएगा, दुगना करेंगे तो 2r। तो गोला के आयतन कुछ होगा, चला खाली त्रिज्या से निकलना है, 4/3 छोड़ दीजिएगा, यानी गोला का आयतन क्या होता है, गोला के आयतन 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यों, तो चला आर के वैल्यू दिया है, खाली त्रिज्या पूछ रहा, कर रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, तो उसका घनफल कितना गुना हो जाए, घनफल मतलब उसका आयतन जो दिले है, घनफल मतलब आयतन, तो इसका यही निकालना है। चला बस ये वैल्यू इसको छोड़ देना है, इधर दिया हुआ है, इसको कुछ मतलब नहीं। तो बताइए जैसे 4/3 होता है ना पाई, लेकिन इसे यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, आर के मान डाल दीजिए, तो आर कितना हो जाएगा, 2r³ होगा जी, तो दूनी 4 दूनी 8, यार क्या गुना हो गया, 8 गुना, इसीलिए कहेंगे कि 8 गुना, कितना गुना, 8 गुना होगा, 8 गुना होगा। कोई दिक्कत, एक सवाल बन गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन आइए क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपको, नए टाइप से क्वेश्चन है। एक अर्धगोलीय कटोरे, कटोरा देखे हैं आप लोग जी, आइए आप लोग कटोरा में दूध भात खाते होंगे, ऐसे कटोरा रहता है, ऐसे कटोरा में खाए हैं बाबू कि बियावा में चढ़ाए हो, अरे तिलक वाला कटोरा है हमारा है ना, कि पवन सुत हनुमान जी के यही तिलक में कटोरा मिला था ना, यही कटोरा चांदी के है, हाँ, क्या हाथों में लेके बैठा रहे पढ़ाई से, वही कटोरा है, एक त्रिज्या दिया हुआ है, आर बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। तो वाह एकदम हनुमान जी की मम्मी बड़ी खुश हुए होंगे, या बेटा के कटोरा मिल गया है ना। अच्छा हर देखिएगा लड़का के जब विवाह हो रहा है ना, तो मम्मी एकदम विधायिका लग रहा है, विधायक है एकदम, चल रहे हैं एकदम पूरा चमक खिलो इसमें से, हाँ जी हमारे बेटा के ब्याह हो तो जब एकदम खींच के लेके आते हैं ना। अगर और उस समय अगर चांदी के कटोरा चला तो आओ एकदम खुश होते है ना जी, मेरा बेटा के तो कटोरा मिल गया है चांदी की। तो आइए कटोरा की त्रिज्या कितना दिले है, 6 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर दिले है, कहाँ जी, ध्यान दे। अब बताइए अर्ध कटोरा है ना बाबू, तो एक आंतरिक त्रिज्या दिले है, आंतरिक त्रिज्या दिया हुआ है ना, यानी आंतरिक त्रिज्या दिले है कितना, 6 सेंटीमीटर, उसका आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है जी, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 गुना पाई के मान कितना लेना है, चला जी 3.14, तो 3.14 और गुना r की मान कितना है, 6 गुना 6 गुना बताओ जल्दी सब्जी, तो देखिए तो ये गुना करिए तो 14 दूनी 28.6, इसे गुना किया था, आई 6 छक्का, जल्दी गुना करें अगर यही आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप लोग, गुना करके लिख लीजिएगा, वही आंसर होगा। बताइए जी आप लोग कोई गुना किए हैं क्या, जल्दी बताइए तो जरा, इसका आंसर कितना हो गया, बताइए बताइए
आप लोग गुनाता है ना, आप लोग भी कर लीजिएगा, जल्दी ऑनलाइन वाला ध्यान दीजिएगा, जल्दी गुना करिए आप लोग भी। देख रहे हैं 6.28 गुना 36 कितना है जी? बोलो बोलो। 226.08 इतना आता है जी, आप लोग भी करके मिला लीजिएगा, ठीक है। आइए देखिए, एक 11वां नंबर क्वेश्चन चला। एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास, एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास 21 सेंटीमीटर है तो कटोरा का धारिता है देखा देखा अगले कटोरा, फिर यही कटोरा ना है जी। ये कटोरवा के व्यास ले ले हवा, पूरा व्यास कितना ले है देखिए तो 21 सेंटीमीटर कितना है बाबू? तो एक त्रिज्या कितना हो जाएगा? 21/2, 21/2 होगा। तब बताइए, अब धारिता पूछ रहा है, तो अर्धगोलीय कटोरे का आयतन क्या होता है? यानी अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन क्या होता है बाबू? 2/3 पाई आर क्यूब। सेटअप कर दीजिए, 2/3 गुना पाई के मान 22/7 का ना कर रहा है, कितनी 10 लीजिए। आर के मान कितना डालेंगे? 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2। को दिक्कत होगा का? ठीक ठाक है ना? काटिए, कटता है सतिया 21, 3 से 3 कट दे तो जी, 2 से 2 कट गया बाबू, बोलिए। ये 2 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, अब नहीं कटेगा तो 11 गुना 21 गुना 21 करिए 441 हो जाएगा। अब बटा 2 जी, जल्दी गुना बताओ कितना होगा? 48 51/2 जी। काट क्या है? टोटल गुना करके आया है इतना 441 में कर लूंगा, तो बटा 2 बचेगा, सही है ना? तेरा काट दीजिए, 24 दूनी 48 और 2 दूनी 4, 1 5 दूनी 10, 10 2 10, इतना दो आंसर जी। यानी आपका आंसर आ गया बाबू, इन्हें लिख दइयो 24-25.5 इतना सेंटीमीटर आंसर। आपका एक क्वेश्चन बनके तैयार हो गया। और आप ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए मगध क्लासेस चैनल पर आप लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। आप 1 से लेकर के पूरे आप मैथ को सीखने के लिए गोला देख रहे हैं ना, सरफेस एरिया आप बनाते पते हैं तो आप आइए। अगर नहीं समझ पाता तो मेरे चैनल पर आकर के 1 से लेकर के एकदम लाइन बाय लाइन आपको मिलेगा। टाइप 1 टाइप 2 करके आपको हम लोड करवा दे रहे हैं वीडियो, आप देख लीजिए और बढ़िया से बनाइए, नोट कॉपी बनाते हुए आप सीखिए। 0 से हीरो हम आपको पहुंचाएंगे। धन्यवाद।